ज्ञान के बड़े ज्ञाता थे, उसी के अकॉर्डिंग छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। कहानी एक राजा के दरबार में एक राज पुरोहित आता है जो रोज आता है। उसके सम्मान में राजा है वो भी खड़ा होता है, उसको सम्मान देता है। जब कोई आते हैं ना बड़े पद का अपने यहाँ पे आता है तो हम उसके सम्मान में खड़े होते हैं। अपने घर में भी देखा होगा, जब बड़ा कोई बुजुर्ग आता है तो आपके उसके सम्मान में खड़े होते हैं। हमारे स्कूल में भी चलता है। और वहां पर राजा के दरबार में एक दिन क्या रोज आता है वो राज पुरोहित। जब वो राज पुरोहित उस दरबार में आता है तो उस दौरान राजा हमेशा खड़ा होता है उसके सम्मान में। एक दिन राजा ऐसे ही बैठा हुआ था, उसने पूछ लिया उस राज पुरोहित को पूछा कि आप मुझे बताओ ज्ञान और आचरण यानी व्यवहार, ज्ञान और आचरण में बड़ा क्या है। उस राज पुरोहित को क्वेश्चन पूछ लिया कि आप हमें बताओ कि ज्ञान और आचरण अर्थात व्यवहार में सबसे बड़ा पद कौन सा, अर्थात कहने का मतलब क्या बड़ा है, ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। लोग के पास ज्ञान होना चाहिए वो चीज बड़ी है या व्यवहार या अर्थात आचरण वो बड़ा है। अब वो राज पुरोहित सोचने लगा कि यार ये तो क्वेश्चन थोड़ा भारी टाइप है, इसका आंसर तो एकदम तो मैं नहीं दे सकता। अब वो सोचने लगा, उसने कहा कि मैं इसका आंसर जरूर दूंगा पर मुझे 3-4 दिन का टाइम चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है, 3-4 दिन के बाद आप उसका आंसर दे देना। वो गया बेचारा घर, राज पुरोहित घर गया, सोचने लगा। 2 दिन जब से सोचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप काफी टाइम से मैं देख रही हूं, आप माइंड में पता नहीं क्या सोच रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ क्या बात है। तो उस राज पुरोहित ने कहा कि दरबार में राजा ने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि एक ज्ञान और उसके अलावा आचरण, उसमें बताना है कि बड़ा क्या है, ज्ञान है कि आचरण है। तो वो पत्नी भी सोचने लगी कि ऐसा क्वेश्चन। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो, राजा के दरबार में अर्थात राजा के जो शासन है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है, राजा के महलों के बारे में पूरा नॉलेज है। तो आप ऐसा करो, आप जाओ राज दरबार में, वहां पर राजा के महल में जो खजाना है ना, खजानों में जो मोती रखे हुए वो चुरा के ले आओ। ये राज पुरोहित गया, वहां से मोती चुराने लगा। तो जो खजानेदार होता ना उसने देख लिया, पर उस खजानेदार ने सोचा कि राज पुरोहित का जो पद है वो बहुत सम्मानित पद है। हो सकता है, खजानेदार ने सोचा कि हो सकता है कि राज पुरोहित को आवश्यकता है, इसलिए हो सकता ली हो, तो उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सेम घटना हुई, वो राज पुरोहित फिर गया और वही 2 मोती फिर चुरा के ले आया। तीसरे दिन सेम यही घटना हो गई। उसके बाद उस खजानेदार ने सोचा यार राज पुरोहित इतना एकदम सम्मानित पद है और ये चोरी कैसे कर सकता है। फिर उसने ये सूचना दी, किसने, खजानेदार ने सूचना दी राजा को। बोला कि आपके जो राज पुरोहित है वो हर दिन यहाँ पे आते हैं खजाने में और खजाने से 2 मोती रोज चोरी करके ले जाते हैं। दूसरे दिन दरबार लगा, वैसे सारे बैठे हुए थे, मंत्रीगण सारे थे। उस समय राज पुरोहित का आना होता है। जो राजा था वो एकदम गुस्से में बैठा हुआ था। मैंने आपको बताया कि जैसे ही राज पुरोहित आता है तो राजा खड़ा होता है, पर उस समय वो खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसके माइंड में एक चीज बैठ गई कि राज पुरोहित ये चोर है, ये चोरी करता है। जैसे ही वो राज पुरोहित आया अंदर, राजा सम्मानित पद के रूप में खड़ा नहीं हुआ, वहां पे उसको सम्मान नहीं दिया। पुरोहित ने सोचा यार आज क्या हो गया। मंत्री आपस में सारे बातें करने लगी कि यार राजा खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, इसको सम्मान क्यों नहीं दे रहा है। पर वो जो राज पुरोहित है वो सोचने लगा कि मेरी दवाई काम कर रही, मैंने जो सोचा था वो रियलिटी में हो रहा है। तब राजा ने पूछा, जैसे वो राज पुरोहित अपने सिंहासन पर बैठा, तब राजा ने पूछा कि आप चोर हो, आप चोरी करते हो। तो उस राज पुरोहित ने कहा जी हाँ मैंने चोरी की है, मैंने सुना है आपने खजाने से मोती चोरे हैं। हाँ जी मैंने चोरे हैं, ये रहे आपके मोती। अब वो राजा बोलने लगा कि आपने जब ये मोती चोरी कर लिए तो वापस मुझे ही दे रहे हो, तो चोरी क्यों की। तो उस राज पुरोहित ने बोला मेरा चोरी करने का कारण यही है, मेरे पास ज्ञान अभी भी उतना ही है जितना पहले था, पर आपने जैसे मैं यहां पे आया आपने पहले जितना मुझे सम्मान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके माइंड में जो थॉट है वो मेरे प्रति जो धारणा है वो गलत हो गई। क्यों, क्योंकि आपने सोचा मैं तो चोर हूं। अब यहां पे एक चीज आती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक होता है व्यवहार और एक होता है ज्ञान। अब बड़ा कौन हुआ, उसने सोचा इस हिसाब से तो हमारा व्यवहार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप में ज्ञान तो अभी भी उतना ही है पर आपका आचरण वो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। अपने वर्तमान की स्थिति में हम देखें ना, आपके घर में आपका आचरण कैसा है, आपको ज्ञान कितना आता है ये मैटर नहीं करता है, आपका आचरण कैसा है, घर परिवार में स्कूल में आपका आचरण कैसा है
वही वहां पर राजपुरोहित के साथ हुआ। तो उस राजा को जवाब मिल गया कि राजपुरोहित को जो क्वेश्चन पूछा था ना कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण, तो उसे आंसर मिल गया कि आचरण बड़ा होता है। चाहे आपके पास कितना ही भरपूर ज्ञान हो, अगर आपका आचरण खराब होता है तो आपके जो लोगों के माइंड में जो थॉट है ना, वो अलग प्रकार की धारणा बैठ जाती है। जैसे राजा की बेटी, राजा हमेशा उसका सम्मान करता था, पर उस दिन उसके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में धारणा बैठी थी कि ये राजपुरोहित चोर है। तो वही धारणा, अर्थात ज्ञान और आचरण में हमने एक चीज नोट की कि आचरण बड़ा होता है। इसी कहानी के साथ आज की घड़ी में ये खत्म करता हूं।